खमीनी की मौत के बाद सारी नजर थी कि चाइना और नॉर्थ कोरिया क्या कहते हैं, और अब दर्शकों सामने आ गया है चाइना का रुख, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की टेंशन्स एक बार फिर से पूरी दुनिया में उजागर हो गई हैं। क्या बोला चाइना और नॉर्थ कोरिया खमीनी की मौत पर, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं, और कैसे दिया है इन्होंने ईरान को सपोर्ट करने के सिग्नल्स, जिसके बाद अमेरिका थर-थर कांप रहा है। अब चाइना और नॉर्थ कोरिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमीनी की मौत पर अपना पहली प्रतिक्रिया दे दी है, और दोनों देशों ने यूएस और इजराइल की अटैक्स की सख्त निंदा की है। क्या यह सिर्फ कंडेमनेशन था, या फिर ईरान के साथ एक सॉलिड डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिखाया गया? चाइना ने इस घटना को ईरान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर भारी हमला बताया और कहा कि ये यूएन चार्टर और इंटरनेशनल नॉर्म्स का ब्लेटेंट वायलेशन है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि किलिंग ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर एक ग्रेव वायलेशन है। हम स्ट्रांगली इसे कंडेम करते हैं और मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को तुरंत रोकने की अपील करते हैं। इस बार तो मानो पूरा रवैया ही बदल गया। हमेशा यूएस कहता था कि हमने यहाँ की जंग रुकवाई, हमने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, हम हमेशा शांति चाहते हैं, लेकिन अब जब अमेरिका इसे हमले कर रहा है तो चाइना ने अपना रुख बदल लिया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने भी यूएस इजराइल अटैक को घिनौनी और अनएक्सेप्टेबल बताया है और ईरान के साथ अपनी फुल सॉलिडारिटी का प्रमाण दिया है। दोनों देशों ने एम्फसाइज किया है कि टेंशन को और बढ़ाने से बचना होगा और सभी तरफों से मिलकर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होगा। तेहरान में खमीनी की मौत के बाद 40 दिन का पब्लिक मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया है और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ये घटना टायरेंट्स के खिलाफ एक बड़ा अपराइजिंग है। अब क्या शुरुआत है, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन दर्शकों, क्या ये मिडिल ईस्ट में नए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का एक बड़ा सिग्नल है? चाइना और नॉर्थ कोरिया के स्टैंड से ये क्लियर हो गया है कि ईरान को दुनिया भर में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दोनों मिल रहा है, और खासकर ईस्ट एशिया से। दोनों देशों ने यूएस इजराइल के अटैक्स को एक ग्रेव वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी डिक्लेयर करते हुए स्ट्रांगली कंडेम किया है। यानी अब रशिया, चाइना एंड इवन नॉर्थ कोरिया तीनों ही ईरान के साथ खड़े हैं, और खमीनी की मौत के बाद वो ईरान के साथ खड़े होके इजराइल और अमेरिका की निंदा कर रहे हैं। यानी अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो ये तीनों न्यूक्लियर पावर्स खड़ी दिखेंगी ईरान के साथ, जो कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत बन सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, क्या ये जो टेंशन्स हैं ये ग्लोबल लेवल पर बढ़ सकती है? तो दर्शकों, जवाब है जी हाँ। या तो चाइना हो, या नॉर्थ कोरिया हो, या फिर हो कोई बड़ा देश जैसे रशिया, इनकी मीडिएशन से सिचुएशन शांत तो हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना तो चाइना की सुनेगा, ना रशिया की, और नॉर्थ कोरिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्राइसिस अब रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और दुनिया भर की नजर अब ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया पर है। अब दर्शकों, अगर चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया ईरान के समर्थन में उतरते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल तो यही बात सामने आ रही है कि ये तीन बड़ी न्यूक्लियर पावर्स बिल्कुल साथ में खड़ी है ईरान के, और जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट का डिवाइड है उसमें अब साफ दिख रहा है कि ये तीनों बड़े देश एक साथ होकर ट्रंप का और यूएसए का विरोध कर रहे हैं। अब आने वाले समय में ये बात साफ हो जाएगी कि ये जंग कितनी बड़ी होती है, और क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बनेगी खमीनी की मौत। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.